आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी आज की इस खास वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे श्रेया घोषाल के बारे में। श्रेया घोषाल देश की जानी मानी और लोकप्रिय गायिका हैं। श्रेया घोषाल एक ऐसी मीठी आवाज है जिन्होंने अपनी आवाज के चलते कम उम्र में ही बहुत कुछ हासिल कर लिया। आज बॉलीवुड में श्रेया सुरंग की रानी है, जिनके सभी गानों को लोग पसंद करते हैं। इन्होंने न सिर्फ रोमांटिक गाने गाए बल्कि आइटम सॉन्ग में भी अपनी आवाज देकर सबको चौंका दिया। 12 मार्च 1984 को श्रेया का जन्म बंगाली हिंदू फैमिली से मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल में हुआ था, लेकिन इनकी परवरिश राजस्थान के रावत भाटा में हुई थी, जो कोटा के पास है। इनके पिता विश्वजीत घोषाल एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, जो पावर कॉर्पोरेशन में काम किया करते थे। इनकी माता सर्वश्रेष्ठ पोस्ट ग्रेजुएट है, जो कि बहुत अच्छी सिंगर भी हैं। सुरीली और मधुर आवाज वाली इस कर्णप्रिय गायिका को कोई आज के यूथ की आवाज कहता है तो कोई सुरों की रानी। इन्होंने 16 साल की उम्र में ही हिंदी फिल्मों में गाने की शुरुआत की और अपने पहले ही गाने के लिए नेशनल अवार्ड अपने नाम कर लिया। सबसे ज्यादा नेशनल अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है, जिसे अभी भी कोई तोड़ नहीं सका है। दोस्तों, श्रेया ने हिंदी के अलावा बंगाली, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, भोजपुरी, मराठी समेत दर्जनों भाषाओं में गाने गाए, तो साथ ही टीवी के लिए भी भरपूर आवाज दी। श्रेया ने अपनी 8वीं तक की पढ़ाई रावत भाटा के एटॉमिक सेंट्रल स्कूल से पूरी की। इसके बाद पिता के ट्रांसफर की वजह से ये मुंबई चली गई और आगे की पढ़ाई मुंबई से ही पूरी हुई। श्रेया ने साइंस की पढ़ाई के लिए एटॉमिक एनर्जी जूनियर कॉलेज ज्वाइन किया था, लेकिन इन्होंने इसे बीच में ही छोड़ दिया और SIES कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जहां से आर्ट्स में पढ़ाई करने लगी। श्रेया ने बचपन से अपनी मां को गाते और हारमोनियम बजाते हुए सुना था और 4 साल की उम्र से ही इन्होंने इसकी ट्रेनिंग अपने घर पर ही लेनी शुरू भी कर दी थी। श्रेया घोषाल पद्मश्री स्वर्गीय कल्याणी जी भाई से पशर्प गायिका में प्रशिक्षण लिया। साल 1995 में उन्होंने ऑल इंडिया लाइट वोकल म्यूजिक कंपटीशन जीता, जिसे संगम कला ग्रुप नई दिल्ली ने आयोजित किया था। जब ये मुंबई गई तो इन्होंने स्वर्गीय मुक्ता भाई से भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षण लिया था। USA के एक शहर होयो के राज्यपाल डेट स्ट्रिकलैंड ने 26 जून 2010 के दिन ये घोषणा की थी कि 26 जून 2010 का दिन श्रेया घोषाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसके बाद हर साल अमेरिका में 26 जून को श्रेया घोषाल डे मनाया जाता है। श्रेया बताती हैं कि अगर वो एक गायिका नहीं होती तो वो आज एक अंतरिक्ष यात्री या एक आनुवांशिक इंजीनियर होती। इनकी निजी जिंदगी की बात करें तो श्रेया ने 5 फरवरी 2015 को एक प्राइवेट सेरेमनी में बंगाली तरीके से अपने बचपन के दोस्त शीलादित्य से शादी कर ली थी। शादी से श्रेया ने 6 साल बाद साल 2021 में एक लड़के को जन्म दिया और उसका नाम दिव्यान मुखोपाध्याय है। श्रेया ने अपने बॉलीवुड कैरियर में कई फिल्मों में अपनी गायिका का जलवा दिखा चुकी हैं। चलिए बात करते हैं हिंदी फिल्मों में इन्हें मिले ब्रेक की। तो बता दें कि सारेगामा से पहले ये साल 1998 में एक मराठी गाना गणराज रंगी नचटू और कई बंगाली गाने भी गा चुकी थी। लेकिन श्रेया घोषाल को फिल्मी संगीत दुनिया में लाने का दिग्गज फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली को चाहता है। वही श्रेया को अपनी फिल्म देवदास बॉलीवुड में सिंगिंग का पहला ब्रेक दिया था। चलिए जानते हैं इन्हें उन्होंने अपनी मेगा बजट फिल्म में कैसे मौका दिया। जिस समय श्रेया ने इस सारेगामापा में पार्टिसिपेट किया था, उस समय संजय लीला भंसाली की मां इस शो को बहुत देखा करती थी। एक बार जब श्रेया परफॉर्म कर रही थी, तब उन्होंने संजय को फोन किया और श्रेया की परफॉर्मेंस देखने के लिए कहा। श्रेया की परफॉर्मेंस देख संजय ने तुरंत मन बना लिया कि वो अपनी अगली फिल्म देवदास में पारों की आवाज के लिए श्रेया को ही मौका देंगे और इस तरह साल 2002 में आई फिल्म देवदास श्रेया की डेब्यू फिल्म रही। सिलसिला ये चाहत का न मैंने बुझने। इस फिल्म में श्रेया ने 5 गाने गाए। ये सारे गाने फिल्म के मुख्य किरदार पारू यानी ऐश्वर्या राय पर गाए गए थे। श्रेया ने पहला गाना मेरी पिया रिकॉर्ड किया था। उस समय इनकी उम्र महज 16 साल की थी, जिसे इन्होंने
महान सिंगर उदित नारायण के साथ गाया था। इस गाने के लिए श्रेया को अपनी पहली ही डेब्यू फिल्म में नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही इस साल के गानों के लिए इन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए भी अवार्ड मिले। इसके बाद फिर श्रेया ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद श्रेया साल 2003 में आई फिल्म जिस्म के लिए जादू है नशा है और चलो तुमको लेकर गाने गाए। चलो तुमको लेकर। इन गानों में इनकी मीठी आवाज को दर्शकों ने बहुत पसंद किया और ये गाने सुपर डुपर हिट रहे। इन्होंने इसी साल अनु मलिक के लिए फिल्म साया में एक गाना गाया जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया। इसके बाद तो जैसे श्रेया के पास काम की लाइन लग गई। इन्हें धार्मिक, रीजनल, बॉलीवुड के अनेकों ऑफर्स आने लगे। श्रेया ने इसके बाद हिमेश रेशमिया, नदीम श्रवण, शंकर एहसान, लॉय, प्रीतम, विशाल शेखर, AR रहमान जैसे बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया। 2005 में आई फिल्म पहेली में इन्होंने सोनू निगम के साथ धीरे चलना गाना गाया। धीरे 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 चलना, जिसके लिए इन्हें एक बार फिर भारत सरकार द्वारा नेशनल अवार्ड मिला। इसके बाद इन्होंने रोग, जहर, विवाह, वो लम्हे, डोर, लगे रहो, मुन्ना भाई, क्रिश जैसी फिल्मों में आवाज दी। साल 2007 में श्रेया ने खोया खोया चांद फिल्म के लिए एक ठुमरी गाई जिसे सबने बहुत पसंद किया। इस साल इन्होंने लगा चुनरी में दाग, सवरियां, गुरु, जब भी मेट, तारा रंपम पम, भूल भुलैया, ओम शांति ओम, चीनी कम फिल्मों में कई गाने गाए। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो सबसे ज्यादा नेशनल अवार्ड मिलने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। श्रेया घोषाल को न्यू म्यूजिक टैलेंट फॉर बेरी पिया के लिए इनको वर्ष 2003 में RD बर्मन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके बाद जादू है नशा है जिस्म मूवी 2004 में आई ये फिल्म में गाने के लिए इनको बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड भी मिला है। इतना ही नहीं, तेरी ओर सिंग इज किंग मूवी 2009 में आई इस फिल्म में गाने के लिए इनको बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड भी मिला है। और आगे चल के दीवानी मस्तानी बाजीराव मस्तानी मूवी 2016 के लिए और फिर एक बार घूमर पद्मावत मूवी 2019 में आई इस फिल्म में गाना गाने के लिए इनको बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड भी मिला है। इसी के साथ साथ इन्होंने कई रीजनल भाषाओं के लिए भी 2 दर्जन से ज्यादा अवार्ड जीते हैं और आज तक इनके पास छोटे बड़े अवार्ड्स मिलाकर लगभग 2040 अवार्ड जीते हैं। इनके गानों की दर्शकों के बीच ऐसी दीवानगी थी कि हर साल इनका कोई ना कोई गाना अवार्ड्स के लिए जरूर नॉमिनेट होता था। साल दर साल इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक हिट सॉन्ग दिए। इनमें से प्रमुख फिल्में रही एक विवाह, ऐसा भी, दबंग, बैंड बाजा बारात, बॉडीगार्ड, अग्निपथ, डटी पिक्चर, हिम्मत वाला, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, आशिकी 2, गोलियों की रासलीला, रामलीला, कबीर सिंह आदि। श्रेया ने लगभग 20 भाषाओं में गाने गाए। इनमें से प्रमुख रहे मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, उड़िया और मलयालम आदि। श्रेया साल 2012 में फॉर्ब्स मैगजीन द्वारा 100 लोकप्रिय हस्तियों की सूची में शामिल रही। साल 2013 में श्रेया को एक साइट के द्वारा सबसे सुंदर प्लेबैक सिंगर भी कहा गया था। अगर बात करें छोटे पर्दे की तो श्रेया टीवी पर बतौर जज सबसे पहले 2007 में स्टार वॉइस ऑफ इंडिया छोटे उस्ताद में नजर आई थी, जिसमें इनके साथ कुणाल गांजेवाला और प्रीतम थे। इसके बाद एक्स फैक्टर इंडिया में संजय लीला बंसाली और सोनू निगम के साथ श्रेया जज के रूप में दिखाई दी थी। म्यूजिक का महामुकाबला शो में श्रेया का एक टन जज थी, जिसमें एक के साथ शंकर, मिक्खा, शान, हिमेश और मोहित चौहान थे। साल 2013 में श्रेया इंडिया आइडल जूनियर के पहले सीजन में भी जज रह चुकी हैं। बात करते हैं उस घटना की जिसने सबको चौंका दिया था। श्रेया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक चौंका देने वाला खुलासा किया था। अलग अलग कॉन्सर्ट्स में अपनी गायकी के जलवे बिखेरने वाली श्रेया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा कि एक कॉन्सर्ट के बाद इनकी आवाज पूरी तरह से चली गई थी। इसे जानने के बाद इनके फैंस बेहद परेशान हो गए। आइए आपको बताते हैं क्या था पूरा मामला। दरअसल श्रेया ने अपने सोशल मीडिया पर बताया कि एक कॉन्सर्ट के बाद
इनकी आवाज पूरी तरह से चली गई थी, जिसके बाद इन्हें डॉक्टर की मदद लेनी पड़ी थी। हल्के फुल्के इलाज के बाद श्रेया जब ठीक महसूस करने लगी, तब इन्होंने ये पोस्ट लिखा और शेयर किया था। श्रेया ने साल 2020 में अपना एक एल्बम ना वो में रिलीज किया, जिसे इन्होंने अपने भाई सोमाईदीप घोषाल के साथ मिलकर कंपोज किया था। साल 2017 से 18 के बीच इन्होंने सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के साथ में एक वर्ल्ड टूर किया था, और जिसके तहत कई देशों में अपनी आवाज का इन्होंने जादू फैलाया था। और इस टूर के दौरान ही डेट्रॉइट के फॉक्स थिएटर में परफॉर्म करने वाली ये लता मंगेशकर जी के बाद देश की दूसरी कलाकार बनी। श्रेया इन दिनों प्रोजेक्ट्स के साथ साथ देश दुनिया के कई हिस्सों में लाइव कॉन्सर्ट करती रहती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो की जानकारी बस यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बस बेल आइकन को दबाना मत भूलें। तो दोस्तों, आपको श्रेया घोषाल का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी ही वीडियो में ऐसे ही जबरदस्त जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद।